बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा अध्याय लहसा की ओर का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, इस पाठ के या इस यात्रा वृत्तांत के पहले भाग में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार राहुल जी अपने मित्र सुमति के साथ तिब्बत की यात्रा के लिए निकलते हैं। उस समय नेपाल के रास्ते तिब्बत जाना संभव था, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मार्ग था, भारत का जो रास्ता था, वह बंद था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए जो राहुल जी हैं और सुमति हैं, वे भिखारियों के वेश में तिब्बत की यात्रा के लिए गए थे। बच्चों, अब दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से तिब्बत जाने के रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ी और तिब्बत के लोगों का उनके प्रति व्यवहार कैसा था। राहुल जी अपने जिस उद्देश्य को लेकर तिब्बत की यात्रा के लिए निकले थे, वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। चलिए बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत का दूसरा भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। तो डांडा यानी कि ऊंचाई पर जाने से पहले एक जगह पर चाय पी और उसके बाद हम उस स्थान पर पहुंच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र के तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर हम थे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई बहुत अधिक ऊंचाई होती है। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे का अर्थ होता है टीले के आकार का ऊंचा स्थान। तो इसके जैसे दिखने वाले जो पहाड़ थे वे बिल्कुल नंगे थे, यानी कि उन पर कोई भी वनस्पतियां नहीं थी, उन पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। वो वनस्पतियों से बिल्कुल हीन थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ना तो वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेदी दिखाई देती थी और ना ही पेड़ पौधों के कारण जो हरियाली होती है वैसी हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। उत्तर दिशा में कुछ चोटियां थीं जिन पर की बहुत थोड़ी बर्फ दिखाई देती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च स्थान यानी वहां पर जो सबसे ऊंचा स्थान था, सबसे ऊंची जो पहाड़ी थी, उस पर डांडे के देवता का स्थान था। वहां पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी कि वहां पर उन लोगों का मंदिर बना हुआ था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। वह जो मंदिर था उसको सींगों से, रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। हमारे मंदिर भी इसी तरह से सजे होते हैं। उसी तरह से तिब्बत के लोग भी अपने मंदिरों को सजाया करते थे। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब इसके बाद में इन्हें उतराई पर चलना था। अभी तक तो ये ऊपर चढ़े थे, अब इन्हें नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई पर तो इनको मुश्किलें आई थी, लेकिन उतराई में इनको कुछ भी मुश्किलें नहीं आई। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। तो इनके साथ में सुमति था और उनके अलावा भी कुछ और यात्री थे जो इनके साथ में चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। इनका जो घोड़ा था वह बहुत धीरे धीरे चला जा रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। इन्हें लगा क्योंकि वह अभी चढ़कर आया है और इसलिए थक गया है, इसलिए यह धीमे धीमे चल रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। क्योंकि राहुल जी बहुत ही अच्छे हृदय के थे, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण हृदय के थे, इसलिए वो उस घोड़े को मारना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि यह थक गया है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए इनके जो साथी थे उनसे वह पिछड़ गया, उनसे वह पीछे रह गया। और मैं दानकेवस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था और इन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये दानकेवस्तों एक स्पेनिश उपन्यास है, उसके नायक का नाम है। ये देखिए, स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज, स्पेनिश भाषा के एक उपन्यासकार हुए हैं जिनका नाम था सार्वेतेज। इन्होंने 17वीं शताब्दी में लेखन कार्य किया था। इनके उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास का नाम था डॉन क्विक्सोट और उस उपन्यास का नायक था दानकेवस्तो। तो
जो दानकिस्तो था वह घोड़े पर चलता था और घोड़े पर बहुत ही झूम झूम कर खुशी के साथ वो चलता था। तो यहाँ पर राहुल जी को उसी नायक का ध्यान आ गया कि जिस तरह से वह घोड़े पर बैठ कर के झूम झूम कर चलता था, उसी तरह से मैं भी चल रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पता ही नहीं चल रहा था कि वह कितना धीमी गति से चल रहा है। उसकी गति बहुत ज़्यादा धीमी थी। वो आगे जा रहा था या पीछे आ रहा था, इसका पता नहीं चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब ये कोशिश करते कि वह थोड़ा तेजी से चले तो वह जो घोड़ा था वह और ज़्यादा सुस्त पड़ जाता था, वह और ज़्यादा धीमी गति से चलने लग जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। एक जगह पर इन्होंने देखा कि रास्ते दो तरफ जा रहे हैं, दो दिशाओं में जा रहे हैं। तो केवल अंदाजे के कारण, क्योंकि यह अपने साथियों से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे, केवल अंदाजे से ही यह एक दिशा में 1.5-2 मील आगे तक चले गए। अब देखते हैं यह सही रास्ते पर गए या गलत रास्ते पर चले गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। जब ये करीब 1-2 किलोमीटर आगे चले गए, 1-2 मील आगे चले गए, तो वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ। तो इन्होंने एक घर में पूछा कि क्या है लंकोर का सही रास्ता है। तो इन्हें मालूम चला कि ये जो रास्ता दूसरा वाला छोड़कर आए हैं वह लंकोर जाने का सही रास्ता था। अब इनको उस रास्ते से वापस जाकर के उसी दूसरे रास्ते पर जाना पड़ा। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब आगे इन्होंने फिर उसी रास्ते को पकड़ा जिससे पहले छोड़ आए थे। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। जब 4-5 बज रहे थे तो यह गांव से करीब 1-1.5 मील पहले थे, यानी कि गांव पर नहीं पहुंचे थे। तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि सुमति इनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सुमति आगे बढ़ गए थे। और जब उन्होंने देखा कि काफ़ी देर हो गई है और राहुल जी का कुछ अता पता नहीं है, तो वो एक स्थान पर रुक गए और इनका इंतज़ार करने लगे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। बच्चों, यह हम पहले जान चुके हैं कि सुमति एक मंगोल थे और बौद्ध भिक्षुक थे। तो जो मंगोल होते हैं उनका चेहरे का रंग लाल होता है। तो एक तो उनका रंग पहले से ही लाल था और अब तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें गुस्सा क्यों आया होगा? उन्हें गुस्सा इसलिए आया था कि राहुल जी बहुत देर से वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि एक तो राहुल जी पहले ही बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और फिर उसके बाद में वो अपना रास्ता भी भटक गए थे। इस कारण सुमति को उनका 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा होगा और इसलिए सुमति को बहुत क्रोध आ रहा था। तो उनका चेहरा, सुमति का चेहरा क्रोध में लाल हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे, कंडे आप जानते हैं गाय के गोबर से बनते हैं। तो वो कह रहे हैं मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 2-3 बार चाय को गर्म किया। बोले, मैंने 2-3 बार तुम्हारे इंतज़ार में चाय को गर्म किया। मुझे लग रहा था कि तुम आने ही वाले होगे। इस इंतज़ार में मैंने 2-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। इन्हें पता था कि गलती इनकी है, इसलिए इन्होंने बहुत ही शांति से, बहुत ही नरमी के साथ में जवाब दिया। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। इन्होंने बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्य से कहा कि अरे मित्र, मेरा घोड़ा बहुत ही धीमा है। देखो, इस घोड़े से मैं कम से कम पहुंच तो गया, वरना मुझे तो लगता था कि मैं रात तक भी अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। सुमति का स्वभाव ऐसा था कि उसे जल्दी से गुस्सा आता था और जल्दी से ही वह गुस्सा शांत भी हो जाता था। तो थोड़ी ही देर में सुमति का गुस्सा शांत हो गया। लंकोड़ में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। अब ये लोग लंकोड़ पहुंच गए थे, लंकोड़ नाम के स्थान पर पहुंच गए थे और वहाँ पर इन्हें एक बहुत ही अच्छी जगह ठहरने के लिए मिली।
यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यहाँ पर भी उनके बहुत सारे परिचित लोग थे और बहुत अच्छे यजमान थे। बच्चों, यजमान क्या होते हैं? बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे घरों में पूजा पाठ कराने के लिए कोई पंडित आते हैं, पुरोहित आते हैं, तो उनको हम पूजा पाठ कराने के लिए कुछ पैसा देते हैं, कुछ धनराशि देते हैं। तो वह जो सामग्री होती है, हम बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं भी उन्हें देते हैं, तो वह जो सामग्री होती है, धन सामग्री होती है, वो अगर हम उन्हें देते हैं तो हम उनके यजमान होते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि पुरोहितों को जो दान दक्षिणा दी जाती है, वह जिनके द्वारा दी जाती है, वे यजमान होते हैं। यजमान का अर्थ होता है ब्राह्मण का भरण पोषण करने वाला, जो ब्राह्मण को पूजा पाठ करने के बदले उसको कुछ राशि देता है या कुछ सामग्री देता है, वह उसका यजमान होता है। तो सुमति क्योंकि एक साधु थे, एक सन्यासी थे, बौद्ध भिक्षु थे, तो उनके हर गांव में यजमान थे, जिनके यहाँ जाकर के वह कुछ पूजा पाठ वगैरह करते थे और बदले में उन्हें कुछ सामग्री मिलती थी, कुछ धनराशि मिलती थी। पहले चाय सत्तू खाया गया। वहाँ पहुँच करके पहले उन्हें चाय और सत्तू खाने को मिला। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा वहाँ की एक भोज्य सामग्री होती है, जो कि सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है। तो यह एक खाद्य पदार्थ होता है जो पतली लेई की तरह से पकाया जाता है और तिब्बत के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो वहाँ पर उनको पहले चाय और सत्तू मिला। सत्तू हम सब लोग खाते हैं, चने, जौ आदि के आटे को भून करके यह बनाया जाता है। और उसके बाद में उन्हें गर्मा गर्म थुक्पा मिला, यानी कि बहुत अच्छी भोज्य सामग्री उनको वहाँ पर प्राप्त हुई। अब हम टिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अभी टिंगड़ी के एक बहुत बड़े विशाल मैदान में थे, जो कि एक टापू के समान दिखाई देता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। और बहुत दूर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। वह ऐसी लगती थी कि मैदान के भीतर एक कोई पहाड़ी खड़ी हुई है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगड़ी समाधि गिरी। उसी पहाड़ी को ये लोग टिंगड़ी समाधि गिरी बोलते हैं। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो टिंगड़ी समाधि पर्वत, उसी पहाड़ी को ये लोग कहते हैं। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। सुमति उस रास्ते पर आता जाता रहता था, वहाँ के गांव में आता जाता रहता था। तो आसपास के सारे गांव में सुमति के बहुत सारे मेजबान या बहुत सारे यजमान थे, जो कि उससे पूजा पाठ कराया करते थे और बदले में उसे कुछ धनराशि या खाद्य सामग्री दिया करते थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। जो सुमति था वह अपने यजमानों को कपड़े के गंडे बांधा करता था। अब कपड़े के गंडे क्या होते हैं? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। गंडे में वो मंत्र लगाया करता था। वह एक तरह का कपड़ा होता है जिसमें कि मंत्र पढ़ करके गांठ लगा दी जाती है। तो जो सुमति था वह बहुत सारे गंडे अपने साथ लेकर आया था और उन गंडों को अपने यजमानों के परिवारों में बांटता था। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं उनके वह गंडे तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि किसी भी कपड़े को फाड़ करके और उसकी पतली पतली चीरियाँ बना करके और उसको मंत्र बोल करके गंडा बनाया जा सकता था। इसलिए उन गंडों के खत्म होने का, समाप्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो राहुल जी ने सोचा कि अगर इनको रोका नहीं गया तो यह तो हफ्ता भर वहीं पर लगा देंगे, उसी स्थान पर हफ्ता भर रुके रहेंगे। और राहुल जी को अपने स्थान पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। जिस स्थान के लिए वे चले थे, लहासा के लिए, तो वहां पहुंचने की राहुल जी को जल्दी थी। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो राहुल जी ने उनसे एक बात कही कि देखो, जिस गांव में हम अपना पड़ाव डालेंगे या जिस गांव में हम रुकेंगे, वहां पर तुम चाहो तो अपने यजमानों को गंडे बांट दो, लेकिन उसके आसपास के और गाँव में मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसके आसपास के और गाँव में भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा।
इससे तुम्हारा अगर जो कोई नुकसान होगा तो वह नुकसान मैं पूरा कर दूंगा, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब ये यजमानों को गंडे बांटते थे तो वो उन्हें पैसे देते थे, कुछ और सामग्री देते थे, लेकिन राहुल जी को लगा कि इससे समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ नष्ट हो जाएगा, इसलिए राहुल जी ने सुमति को गंडे बांटने से इनकार कर दिया। सुमति ने स्वीकार किया, सुमति ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। दूसरे दिन इन्होंने भरिया यानी कि भारवाहक बच्चों आप जानते हो जैसे कुली होते हैं जो कि भार उठाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, ये बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए इनको भारवाहक की ज़रूरत थी या भरिया की ज़रूरत थी, एक कुली की आवश्यकता थी। लेकिन कोई ना मिला, लेकिन इनको वहां पर कोई भी कुली नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था और चलने में भी इन्हें देरी हो गई थी। अगर यह सुबह चल देते तो अच्छा रहता, आसानी से पहुंच जाते, लेकिन ये 10-11 बजे चले थे जबकि आसमान से बहुत तेज धूप बरस रही थी, सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तिब्बत में जो धूप पड़ती है वह बहुत ज़्यादा कठोर होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। उसके लिए क्या करना होता है, एक मोटे कपड़े से सिर को बांध लिया जाता है जिससे कि धूप सीधे सिर पर नहीं पड़ती है और गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप में जल रहा है। अगर आप दिन के 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं और आपका ललाट यानी कि माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है और आपका पीछे का जो कंधा है वह बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है, क्या बच्चों यह संभव है? हाँ, यह संभव है, क्योंकि तिब्बत एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर बर्फ भी जमी हुई है। तो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, दूसरी तरफ सूरज सीधा पड़ता है, तो सीधे सूरज की जो धूप होती है वो आपके सिर पर पड़ती है और जो कंधे होते हैं, पीठ होती है, वह आपकी बर्फ जैसी हो रही होती है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, फिर इन्होंने पीठ पर अपना अपना सामान लादा, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। अपने हाथ में डंडा लिया क्योंकि बर्फ में चलते हुए या पहाड़ों पर चलते हुए एक डंडा साथ में रहना बहुत आवश्यक होता है, उससे चलते हुए सहारा मिलता है। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। सुमति के जो यजमान थे वह तो हर स्थान पर थे और टिंगड़ी में भी उनके परिचित थे और एक यजमान से वे मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने कहा वहाँ पर हो सकता है हमें कोई आदमी मिल जाए जो कि हमारा भारवाहक बन सके। तो आदमी मिलने का बहाना करके उन्होंने शेखर विहार एक स्थान है उस स्थान पर जाने का प्रयास किया। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तिब्बत की जो जमीन है वो बहुत सारे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। बहुत सारे जागीरदार हैं जिनके पास वह जमीन है, किसी के पास बहुत अधिक जमीन है और किसी के पास छोटी सी जमीन है, पर सारी जमीन जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है, लेकिन यह जो जागीरें हैं, यह जो जमीनें हैं, इनका बहुत सारा हिस्सा मठों के पास रहता है, उन पर नियंत्रण पूरा मठों पर रहता है। मठ क्या होते हैं बच्चों? मठ होते हैं बौद्ध मठ, जहाँ पर कि बौद्ध साधु सन्यासी भिक्षु रहते हैं। तो उन मठों के पास ही वहाँ की जमीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा है और उन जमीनों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण उनका रहता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो अपनी अपनी ज़मीन पर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करते हैं और कराते हैं, जिसके लिए उन्हें मजदूर बेगार में ही मिल जाते हैं। मजदूर केवल कुछ थोड़ा सा अन्न देने पर ही उनको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी जागीरें हैं उन सारी जागीरों का जो नियंत्रण है वो बौद्ध मठों के पास है। तो कभी कभी वहाँ पर कोई भिक्षु उन जमीनों का इंतज़ाम देखने के लिए भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो जागीर पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जो वहाँ के जागीरदार होते हैं या वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनके
उनके लिए वह भिक्षु राजा से कम नहीं होता, क्योंकि एक प्रकार से वह जो ज़मीनें हैं, वह जो जागीरें हैं, वह बौद्ध मठों की ही हैं और बौद्ध मठों के द्वारा ही उन भिक्षुओं को वहाँ पर भेजा जाता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। तो शेखर नाम का एक स्थान था, वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे नमसे, वो बहुत ही भद्र यानी कि बहुत ही सभ्य और अच्छे पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, वह हमें बहुत ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। वैसे तो उस समय इनका वेश कुछ बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि ये तो भिखारी के भेष में गए थे, भिखारी बन करके गए थे। तो इनका वेश ऐसा नहीं था कि जो नमसे हैं उन्हें इनका कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। इस स्थान पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद के हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर था, जिसमें कि कंजूर यानी कि बुद्ध वचन, गौतम बुद्ध के वचन का अनुवाद, गौतम बुद्ध के जो वचन थे, जो गौतम बुद्ध ने बातें कही थी, उनके अनुवाद की यहाँ पर हस्तलिखित यानी कि हस्त से लिखी हुई प्रतियां यहाँ पर उपलब्ध थीं। 103 पोथियाँ या पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई थी। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो विचार थे, गौतम बुद्ध के जो वचन थे, उनके अनुवाद की 103 प्रतियाँ या 103 पोथियाँ, पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, मुझे भी वहीं पर आसन लगाया गया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा रुचि उन पुस्तकों में ही थी। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राहुल जी को बौद्ध धर्म को जानने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसी के लिए इन्होंने तिब्बत यात्रा की थी। तो जब तिब्बत यात्रा के बीच बीच में इन्हें बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा साहित्य मिला, तो यही उनका लक्ष्य था वहाँ जाने का। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। वह जो पुस्तकें थी वह बहुत ही मोटे और अच्छे कागज़ पर लिखी हुई थी और बहुत अच्छे लेख में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। जो एक एक पुस्तक थी वह इतनी भारी थी कि एक एक पुस्तक ही 15-15 सेर की यानी 15-15 किलो की रही होगी। यानी कि वो जो पुस्तकें थी वो बहुत भारी भारी थी, क्योंकि बहुत मोटे पन्नों पर वो लिखी गई थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब ये तो वहाँ पर आ गए थे, पुस्तकें पढ़ने लग गए थे। अब सुमति को लगा कि मैं यहाँ के आसपास के अपने यजमानों के पास जा सकता हूँ। तो सुमति ने इनसे आज्ञा ली कि क्या मैं, जब तक आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्या मैं अपने आसपास के यजमानों के पास चला जाऊँ। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, राहुल जी तो पुस्तकों के भीतर थे, राहुल जी को तो पुस्तकें मिल गई थी। यही उनका तिब्बत यात्रा का लक्ष्य था, इसलिए उन्हें अब सुमति की और आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे इस स्थान पर रुकना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसलिए राहुल जी ने सुमति को जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, दूसरे दिन वह अपनी यजमानों के पास चले गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, राहुल जी को लगा कि 2-3 दिन में वे वापस लौट करके आएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेकिन सुमति ज़्यादा नहीं रुके और उसी दिन दोपहर के बाद वापस लौट करके आ गए। तिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। इस स्थान से तिंगड़ी गांव अब बहुत दूर नहीं था, जहाँ पर कि इनको जाकर के रुकना था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु, जिनका नाम नमसे था, उनसे विदाई लेकर के चल पड़े। तो बच्चों, हमने ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत का दूसरा भाग पढ़ लिया है। इस भाग में हमने पढ़ा किस प्रकार से तिब्बत जाने के लिए राहुल जी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे रुकते रुकते वे ल्हासा की ओर चलते रहे। रास्ते में वे एक स्थान पर रुके जहाँ पर कि उन्हें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिली और यही उनका उद्देश्य था, यही तिब्बत यात्रा का उनका उद्देश्य था। तो अब हम अगले भाग में इस पाठ के या इस यात्रा वृत्तांत के प्रश्नोत्तर करेंगे। नमस्कार।